जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्लूफम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही है। परमदीप, गुड इवनिंग बहन। आप सभी का स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग परमदीप। अदिति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बहन। गुड इवनिंग आप सभी को। जुड़ जाइए आप जल्दी से, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये फिलफॉर्म के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहती है वो आपको मिलती रहती है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम जो हमारे इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो करना। ठीक है, यहाँ पर हमारी शॉर्ट डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्टर है। तृप्ति, गुड इवनिंग बहन। प्रिया, गुड इवनिंग। और ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। फिलोफॉर्म के ऊपर 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक 20% ऑफ चल रहा है हर बैच के ऊपर। ठीक है, आप अगर कोड आपको यूज करना होगा 15 AUG कैपिटल में। ठीक है, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 15% 25% ऑफ मिलता है। ठीक है, ये 13 टू 17 अगस्त तक ये जो ऑफर है ये चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको 2299 में दोनों पेपर आपको देखने को मिलेंगे और 1499 में आपको फर्स्ट पेपर देखने को मिलेगा। और सेकंड पेपर की अगर आप ओनली फर्स्ट पेपर लेते हो, कोई एक पेपर अगर आप लेते हो, ठीक है, तो 1499 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रेखा, गुड इवनिंग बहन। काफी दिनों बाद आए रेखा। देखो, आज हमारी जो क्लास होगी वो पराग हड़प्पा को लेकर होगी। यानी आज जो हम समय देखेंगे वो 3226 से लेकर 3220 से लेकर 2620 तक का समय इसमें देखेंगे। क्या देखेंगे? समय क्या रहेगा? 3220 से लेकर 2620 हमारा समय रहेगा इसमें। भाई आपकी तबीयत खराब है क्या? आवाज हरी भरी लग रही। बस परमदीप ये ऐसा मान सकते हैं क्योंकि काफी दिनों से थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चल ही रहा है। चलो सर, टाइम का थोड़ा इशू था, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। चलो कोई बात नहीं। प्राक हड़प्पा काल है और प्राक हड़प्पा काल को संक्रांति काल भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? संक्रांति काल इसको कहा जाता है। हमने MR मुगल की बात करी थी, मोहम्मद रफीक मुगल की हमने बात करी थी। राजस्थान सॉरी पाकिस्तान से है, फेमस इतिहासकार है पाकिस्तान के। इन्होंने इसका नामकरण किया है। इन्होंने क्या किया है? प्राक हड़प्पा का क्या किया है? नामकरण किया है। इन्होंने नामकरण चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर किया है। किसके उत्खनन के आधार पर? चोलिस्तान चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर इसका नामकरण हुआ। किसका? प्राक हड़प्पा की हम बात कर रहे हैं कि प्राक हड़प्पा का जो नामकरण हुआ है वो चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर हुआ है। चोलिस्तान का अर्थ होता है रेगिस्तान। चोलिस्तान का अर्थ क्या होता है? रेगिस्तान इसका अर्थ होता है। रेगिस्तान इसका अर्थ होता है। क्लियर है सर? टाइम को थोड़ा चलो ओके ओके, इतना क्लियर। आगे, नवपाषाण काल की कृषक बस्तियां 2500 BC के आसपास परिपक्व हड़प्पा में बदल गई थी। किसमें बदल गई थी? यानी आपसे अगर पूछे तो 2500 BC की जो नवपाषाण काल की जो नव पाषाण काल की जो बस्तियां थी वो किसमें बदल गई थी? वो परिपक्व हड़प्पा में बदल गई थी। किसमें? परिपक्व हड़प्पा में बदल गई थी। ठीक है भाई, इतना क्लियर है।
सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने इस बात को रेखांकित किया था कि प्राक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा में कुछ अंतर है। सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने इस बात को रेखांकित किया कि जो प्राक हड़प्पा है और परिपक्व हड़प्पा है, उन दोनों के अंदर कुछ मेजर डिफरेंस है। उनके अंदर क्या देखने को मिल रहा है? डिफरेंस उनके अंदर देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं प्राक हड़प्पा काल की विकसित हड़प्पा के अंदर कुछ अंतर कहा था। बलूचिस्तान के अंदर कुछ स्थल हैं, जैसे मेहरगढ़ हो गया, राणा गुंडई हो गया, बालाकोट हो गया, नाल हो गया, कुल्ली हो गया, नौसारो हो गया। देखो, गुड इवनिंग अंजलि बहन, गुड इवनिंग। बलूचिस्तान के अंदर कुछ स्थल आते हैं, जैसे मेहरगढ़, राणा गुंडई, राणा गुंडई, उसके बाद बालाकोट, उसके बाद नाल, ये सब के सब उसके अंदर है। बलूचिस्तान के अंदर कुल्ली मिस हो गया, कोई बात नहीं, मैं ना अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्लास अभी स्टार्ट हुई है बिल्कुल, बस ठीक है। नौसारो, ठीक है। नौसारो के बाद किलीगुल, किली गुल, ठीक है। उसके बाद दव सादत, दव सादत, बालाकोट हो गया। पेरियन ओ गुंडई, पेरियन ओ गुंडई, ये क्या स्थल है भाई? पेरियन ओ गुंडई, ये क्या है? ये स्थल है इंपॉर्टेंट। यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट? Pre-Harappan naming done by M.R. Mughal on the basis of the executed of Cholistan. Neolithic farming settlements turned into uh, mature Harappa around 2015 BC, 2500 BC, 2500 BC. First of all, Amlanand Ghosh had underlined that there is some difference between pre-Harappa एंड डेवलप्ड हड़प्पा। बलूचिस्तान के अंदर मेहरगढ़ है, राणा गुंडई, बालाकोट, नाल, कुल्ली, नौसारो, किलीगुल, दवसादत, पेरियन गुंडई, ये स्थल कहां पर है? ये स्थल है बलूचिस्तान के अंदर। इतना क्लियर है यहां तक? आगे देखो, अब पहले जो हमने स्थल देखा था वो देखा था मेहरगढ़। मेहरगढ़ है कहां पर? बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर है। प्रस्तर युग, रेखा नंदल सर प्लीज रिपीट। ओके, देखो बहन, हम बात कर रहे हैं प्राक हड़प्पा काल की। प्राक हड़प्पा काल का समय रहेगा 3200 बीसी से लेकर 2600 बीसी। एम.आर. मुगल ने नामकरण किया, चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर हुआ। चोलिस्तान किसको कहा जाता है? रेगिस्तान को कहा जाता है। रेगिस्तान के बाद प्राक हड़प्पा को संस्कृति काल कहा जाता है। नवपाषाण काल की कृषक बस्तियां यहाँ पर देखने को मिलती है, जो 2500 बीसी के आसपास क्या हो गई? परिपक्व हड़प्पा में बदल गई। उसके बाद सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने इसको क्या किया था? रेखांकित किया था और ध्यान इसकी तरफ केंद्रित किया कि हड़प्पा यानी प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के अंदर कुछ अंतर मिलता है। बलूचिस्तान के अंदर मेहरगढ़ हो गया, राणागुंडई हो गया, बालाकोट हो गया, नाल हो गया, कुल्ली हो गया, नुसारो हो गया, किलीगुल हो गए, दाव सवादत हो गए और पेरियन ओ गुंडई हो गए। ये स्थल कुछ इंपॉर्टेंट स्थल इसके अंदर थे। क्लियर है? देखो आप, आगे रहता क्या? आगे आता है अपना मेहरगढ़ में। क्या था आगे हमारे? आगे हमारे आता मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है? प्रस्तर युग से लेकर लगातार हड़प्पा तक निरंतर साक्ष्य हमें मिले हैं। प्राक हड़प्पा का सबसे प्राचीन स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या कहता है?
एक तो ये प्राक हड़प्पा का सबसे प्राचीन स्थल है भाई, ठीक है। और यहाँ से प्रस्तर युग यानी पाषाण काल से लेकर और हड़प्पा तक निरंतर साक्ष्य में देखने को यहाँ से मिलते हैं। प्राक हड़प्पा काल की प्राक हड़प्पा काल की सबसे प्राचीन मृण मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। और प्राचीन स्थल है। कब्र से सिर रहित स्त्री मृण मूर्ति एवं तांबे का मूर्ति एवं तांबे का दर्पण यहाँ से मिला है। देखो अच्छे से देख लो यहाँ पर। मेहरगढ़ क्या है? प्राचीन स्थल है। क्या है? सबसे प्राचीन स्थल है क्या? मेहरगढ़। प्राक हड़प्पा काल की स्त्री मृण मूर्ति मिली है। एक स्त्री मृण मूर्ति मिली है। किस काल की है? प्राक हड़प्पा काल की है, ठीक है। क्लियर है इतना? कब्र से सिर रहित एक स्त्री मृण मूर्ति मिली है, यानी कब्र से, कहां से? कब्र से स्त्री मृण मूर्ति मिली है। और ये है कैसी? सिर रहित है। कैसी है? सिर रहित ये मूर्ति है। इतना क्लियर है? और क्या मिला है यहां से? तांबे का क्या मिला है? तांबे का एक दर्पण मिला है भाई। क्या मिला है? तांबे का दर्पण यहां से देखने को मिलता है। क्लियर है? नौसारो नौसारो एवं मेहरगढ़ से स्त्री मृण मूर्ति मिली है। इनकी मांग में सिंदूर मिला है। यानी जो स्त्री स्त्री की मूर्ति, स्त्री मृण मूर्ति समझते हो ना, टेराकोटा मूर्तियां। किसी को कोई डाउट तो नहीं है टेराकोटा मूर्तियों में? स्त्री मृण मूर्ति नुसारो प्लस मेहरगढ़ जो मिली है, इनकी मांग में क्या है? सिंदूर के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। देखो कितना आप समझ नहीं पा रहे कितने डेवलप है हमसे। सिंदूर के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्लियर हो? मेहरगढ़ continuous evidence has been found from the Stone Age to Harappa, the oldest site of pre-Harappa, Prague-Harappa. Female terracotta statue of a pre-Harappa Harappan period has been found here. Adults, female terracotta statue and copper mirror have been found from the cave. Grave female terracotta statue has been found from the Nasaro and Mehergad. Millennium has been found the देयर डिम, ये मांग यानी वो उसके अंदर बोल रही है, ठीक है। कर रहा मैं जूम कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट रुक जाओ। देखो अब देखो क्लियर है ना? अब क्लियर। चलो थोड़ा सा मेहरगढ़ को देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। मेहरगढ़ ऐसा दिखाई देता है भाई, मेहरगढ़ का दृश्य है खुदाई का, ठीक है। ये मेहरगढ़ का ये स्थल है, खुदाई में ऐसा मिला है वहां पर, ठीक है। देखो कमरे हैं, ये नालियां हैं पास में, ठीक है, घर हैं। वीर बहादुर सिंह, ठीक। चलो चले आ गए। हम्म
नाल की हम बात कर रहे थे। नाल से गरुड़ के आकार के मुहर प्राप्त हुए जो पंजे में सर्प को दबाए हुए। बियर्स नाल बियर्स a seal in the shape of an eagle holding a snake its claws। सिंध पाकिस्तान में कोट दीजी अमरी पूर्व सिंध निष्पेक्षों के लिए जाने जाते हैं। सिंध में एक स्थल है, सिंध में दो स्थल हैं। एक तो कोट दीजी, एक है अमरी। आमरी, ये दोनों ही स्थल पूर्व सिंधु निष्पेक्षों के लिए जाने जाते हैं। सिंधु निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं। आमरी की अगर मैं बात करूं, आमरी हड़प्पा से पूर्व किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आमरी से, हड़प्पा से पूर्व किलेबंदी के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, पूर्व सिंधु व प्रवर्ती सिंधु में संक्रमण काल दिखाई देता है। क्या कहते हैं कि पूर्व सिंधु व प्रवर्ती सिंधु क्या दिखाई देता है? संक्रमण काल दिखाई देता है। ठीक है, उत्खनन की अगर मैं बात करूं, उत्खनन एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था। मजूमदार के द्वारा किया गया था। एकमात्र भारतीय गैंडे के साक्ष्य मिलते हैं भाई। यहां से क्या मिलता है? एकमात्र भारतीय गैंडे के साक्ष्य मिलते हैं यहां से। और साक्ष्य में हमें यहां से मिलती क्या है? हड्डियां मिलती हैं भाई। ठीक है, साक्ष्य में हमें मिलती क्या है? यहाँ से हमें हड्डियां प्राप्त होती है। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। मेहरगढ़ का मोहम्मद आता है भाई, मोहम्मद के द्वारा लगभग जिसका समय दिखाई देता है ना, वो 4555 बीसी से लेकर 3800 बीसी का 3885 बीसी तक का इसमें समय दिखाई देता है। ठीक है, और मोहम्मद के द्वारा इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। आपसे खुद जितने भी ये काल है ना, जैसे जब प्राक हड़प्पा हो गया, और इनके खुदाई के जो खोज करते होते हैं, इनसे क्वेश्चन आपको कम ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है कि जैसे मृण मूर्तियां, कि कब्र के अंदर सिर रहित मृण मूर्ति हमें मेहरगढ़ से मिली। कूट से कूट का मिलान की बात कर रहा हूं मैं, या कि निष्कर्ष कथन वाले। दूसरा आपको निष्कर्ष दे देगा कि नौसौरो एवं मेहरगढ़ से स्त्री मृण मूर्ति मिली, इनकी मांग में सिंदूर मिला है। बोल दिया ए सही, बी गलत, ए और बी दोनों सही, सी और डी दोनों गलत। कुछ ऐसा आपको ऑप्शन देकर मिला दिया। अच्छा, एक मिनट यहां पर देखना थोड़ा सा क्या लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ एग्री हूँ। प्राक हड़प्पा जो है 3200 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। आई एग्री। लेकिन यहां पर देखना थोड़ा सा हेडिंग के अंदर क्या लिखा है कि प्रस्तर युग से लेकर लगातार हड़प्पा तक निरंतर साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आई एग्री।
ठीक है। तो मैंने उसका समय बताया कि वो कहाँ से लेकर कहाँ तक का उसके अंदर समय दिखाई देता है। लगभग नहीं पूछा जाता इतना, जितना पूछा जाता है उससे 3 लाइनें आपको फालतू बताई जा रही है, 3 से 4 लाइनें ज्यादा उसके अंदर बताई जा रही है, जितना पूछा जाता है उससे ज्यादा आपको बताया जा रहा है। वैसे तो इतिहास इतना है कि अगर आप इसको पढ़ने को पढ़ो तो हमें मेहरगढ़ के अंदर खुदाई, उसके उत्खनन, क्योंकि हर साल उत्खनन चलता रहता है, लगभग साल 2 साल के बाद उत्खनन आता रहता है इनके ऊपर, तो वो देखना ही पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, डाउट पूछना चाहिए। यही डाउट लेकर बैठे रहते किसी क्लास में, फिर फायदा क्या है। चलो देखते हैं। आमरी की हम बात कर रहे थे। आमरी हड़प्पा से पूर्व की लंबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्व सिंधु प्रवर्ती सिंधु में संक्रमण काल दिखाई देता है। उत्खनन एनजी मजुमदार ने किया था। एकमात्र भारतीय गैंडे के साक्ष्य मिलते हैं हड्डियों के रूप में। आमरी एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पन fortification is found in the transition period between pre-Indus and later Indus visible exhibition in NG Mazumdar, evidence of the only Indian rhinoceroses फाउंड इन दी फॉर्म ऑफ बोन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। कोट दीजी पाकिस्तान, खेर सिंध पाकिस्तान में है। कोट दीजी कहां पर है, मैं यहां पर आपको कराऊंगा, बिल्कुल सेम चीजें ही यहां पर लिखूंगा जो इसमें है, बस थोड़ा सा वो आसान करके लिखने की कोशिश करूंगा। कोट दीजी है कहां पर, खेरपुर। खेरपुर कहां पर है, सिंध में। सिंध कहां पर है, पाकिस्तान में। क्लियर। इसका अंत 2 भयंकर अग्निकांडों से हुआ है। क्या हुआ है कि इसका अंत कैसे हुआ है, 2 भयंकर अग्निकांडों से हुआ है। सामुदायिक अग्निस्थल यहां से मिला है। क्या मिला है, सामुदायिक अग्निस्थल यहां से प्राप्त हुआ है। खोज की अगर मैं बात करूं तो 1935 में जीएस खुर्रे ने इसका खोज की थी। देखो, खोज 1935, जीएस खुर्रे। उत्खनन 1955, फजल अहमद के द्वारा किया गया था। मृद भांड पर सिंग वाले देवता का अंकन मिलता है। क्या मिलता है कि मृद भांड पर सिंग वाले अंकन का देवता मिलता है। कांस्य की चूड़ी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, कांस्य की चूड़ी मिलती है। किलेबंद के साक्ष्य मिलते हैं। जो सिंग वाले देवता ना, ये प्राक हड़प्पा काल का, अगर मैं प्राक हड़प्पा काल की बात करूं तो कालीबंगा से भी हमें यह साक्ष्य देखने को मिलता है। ये जो सिंग वाला एविडेंस है ना, ये प्राक हड़प्पा काल में कालीबंगा से भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है इतना। कोट दीजिए, खेरपुर सिंध इन पाकिस्तान। क्या, अच्छा अच्छा, अरे ये सिंध वाला है, सिंध सिंध पाकिस्तान के अंदर जो स्थल है ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। परमदीप, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा मैंने। खेरपुर सिंध इज द पाकिस्तान, इट इज एंडेड विद 2 ऑफ फायर कम्युनिटी फायर प्लेसेस, यहाँ से मिलता है। डिस्कवर्ड इन 1935 बाय जीएस खुर्रे, executed in 1955 by Fazal Ahmad. There is a making of the deity with the honored on the poetry a bronze Bengal has देवता एक सिंग वाला सिंग,
हाँ, ये सींग वाला देवता है। ठीक है, कैसा देवता है? सिंग वाला। बिल्कुल, वो ये वाले सिंग देखो। ठीक है, क्लियर? हंस रहे हैं हमारे ऊपर। ठीक है, ऐसे देवता के वहां से क्या मिलता है? सिंह वाले देवता का अंकन मिलता है। आमरी एवं कोट दीजी संभवतः पाषाण युग का अंत एवं हड़प्पा युग की शुरुआत यहाँ से दिखाई देती है। एग्जीक्यूटेड 1955 बाय फजल अहमद। अंजलि भी हंस रही है, तृप्ति भी, सबको हंसी आ गई। देयर इज ए मेकिंग ऑफ डीटी विद ए होर्न ऑन द पोएट्री। कौन सी हो गया? आमरी एंड कोट दीजी आर प्रोबेबली द एंड ऑफ द स्टोन एज एंड द बिगिनिंग ऑफ द हरप्पन एरिया। क्लियर? ये तो बात की थी हमने बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो स्थल है ना, ये बात हमने उनकी की थी। अब आगे बात हम जो करेंगे ना, वो करेंगे पंजाब पाकिस्तान में। ये देखिए, ये कोट दीजी का थोड़ा सा आपके लिए पिक्चर है कोट दीजी की। यहाँ पर देखो खुदाई चल रही है ना, ऐसे खुदाई होती है। देखो यहाँ पर स्थल ये दिखाई दे रहा है, ये निकला हुआ है पोइट्री, एक निकला हुआ है, बर्तन निकला हुआ है मिट्टी का। दीवारें बिल्कुल बारीकी से दिखाई देती है, देखो शायद दिखाई नहीं दे रही। ये देखो, ऊपर से देखो, ईंटें ईंटें दिखाई दे रही है ना ऊपर, बिल्कुल बारीकी से। ये रहती है। आगे चलते हैं। चोलिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। क्या है? चोलिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कोट डीजी की बात है, एक चीज रहती है। पंजाब के अंदर दो स्थल है, और ये पंजाब पाकिस्तान वाला है। कौन कौन से? सराय जोला, सराय जोला, जलीलपुर। ठीक है, ये दो स्थल भी हमें वहां से देखने को मिलते हैं। गुलिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तुर्की भाषा में इसको रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, चोलिस्तान का तुर्की भाषा में क्या अर्थ है? रेगिस्तान। बहुत से स्थान मिले हैं, प्रमुख गनेरी वाल का है। यहाँ से हमें क्या मिलता है? बहुत सारे बावलपुर पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में हाल हाबलपुर, हाँ वहाबलपुर पुर के अंदर पाकिस्तान में है। तुर्की भाषा में इसको कहा जाता है। ठीक है, चोलिस्तान, और तुर्की भाषा में चोलिस्तान का अर्थ होता है रेगिस्तान। गनेरीवाल यहाँ का प्रमुख स्थल है। गनेरीवाल प्रमुख स्थल है यहाँ का। उत्खनन की अगर मैं बात करूं, तो एम आर मुगल के द्वारा उत्खनन किया गया था। इनकी पुस्तक है एंशियंट चोलिस्तान आर्कियोलॉजी एवं आर्किटेक्चर। पूछा जाता है कि एम आर मुगल की जो किताब है उसका नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? एंशियंट
चोलिस्तान आर्कियोलॉजी एवं आर्किटेक्चर। ये इनकी पुस्तक है। चोलिस्तान is the known as the desert, the Turkish language in the Pakistan. Many places have been found from Chief Guneriwal. Exhibition M.R. Mughal. Book Ancient Cholistan Archaeology and Architecture. क्लियर है? आगे देखो, राजस्थान में जो स्थल है वो कौन सा है? कालीबंगा है और सोथी। सोथी संस्कृति हमने पढ़ा था। कालीबंगा, कालीबंगा से में दक्षिण, कालीबंगा के दक्षिण भाग में क्या मिलता है? जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं दक्षिण भाग से। और क्या मिला है? भूकंप का साक्ष्य मिला है, भूकंप का साक्ष्य मिला है। ठीक है। हरियाणा में स्थल कौन कौन से हैं? हरियाणा में सबसे प्रमुख है राखी गढ़ी भाई, फिर बनावली आ जाता है, कुणाल आ जाता है, बाड़ू आ जाता है, सीसवाल आ जाता है। ठीक है, बालू आ जाता है, सीसवाल, भिंडराना आ जाता है। ठीक है। और प्राक हड़प्पा में ये देख लो, प्राक हड़प्पा में इंटो का अनुपात जो था वो 3:2:1 था। इंटो का अनुपात 3:2:1। पीछे से शुरू करो, 1:2:3। ठीक है। पंजाब में जो स्थल है, पंजाब भारत वाला, रोहिला, मसोरेना, मसोरना, ये दो स्थल यहाँ पर भारत में। कालीबंगा, सोथी इन राजस्थान, कुनाल, बालू, सीसवाल, राखीगढ़ इन हरियाणा। द रेशियो ब्रिक्स इन परिहड़प्पन वाज 3:2:1। रोहिला, मोनसारो इन पंजाब। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। परिपक्व, अब शुरू क्या हो जाता है? परिपक्व हड़प्पा शुरू हो जाता है। इसको परिपक्व हड़प्पा को भी समाप्त कर देंगे। परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे से। परिपक्व हड़प्पा का जो स्थल है कौन सा है? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी। और रावी नदी के किस तट पर है? बाएं तट पर, बाएं तट पर है। और कहां पर है ये? मोंटंगो मरी, मोंटंगो मरी। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में जो जिला पड़ता है, साहिवाल जिला, पाकिस्तान। साहिवाल जिला पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा इसको पहली जानकारी दी गई थी। खोज अगर मैं बात करूं दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। 1924 में इसे सबके सामने रखा गया था। 1925 में वो जॉन मार्शल थे, वो स्वयं वहां पर गए थे। ठीक है। उत्खनन की अगर मैं बात करूं, 1921 हो गया। 1926 में उत्खनन माधव स्वरूप वत्स ने किया। ठीक है। 1926 में उत्खनन माधव स्वरूप वत्स ने किया था। खोज 1921, उत्खनन माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स ने किया था 1926 में। क्लियर है? 1946 में मार्टिन मरवहिलर ने क्या किया था? व्यापक उत्खनन किया था। तोरण द्वार के नगर एवं अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है इसको। तो क्या कहा जाता है? इसका उपनाम है तोरण द्वार का नगर एवं अर्ध औद्योगिक नगर, इसको कहा जाता है। मैच्योर हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा इसकी लोकेटेड ऑन दी लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी रिवर, Montgomery in the present Sahiwal district of Pakistan. First reported by Charles Mason in 1826, discovered by Dairam Sahani in 1921, exhibited in 1926 by Madhav Swaroop was in executive. Excavation was done by the Mortimer Wheeler in 1946.
द सिटी ऑफ द ट्रोंडवार एंड सेमी इंडस्ट्रियल सिटी इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है। क्लियर है इतना? बिल्कुल प्रदीप, 2600 से लेकर 1700 बीसी। कमेंट कीजिए एक बार। क्लियर? पश्चिम टीले के उत्तर भाग में अन्य टीला मिला है जिससे नाम माउंट एफ का है। देखो, अब इसके नगर की बात कर लेते हैं। नगर यहां से शायद हमने किया नहीं। नगर औद्योगिक नगर कहा जाता है। इसके नगर की अगर मैं बात करूं तो इसके नगर को 2 भागों में बांटा गया है। इसका नगर क्या है? 2 भागों में इसका नगर बांटा गया है। पहला तो पश्चिमी टीला, इसको दुर्ग टीला भी बोला जाता है। दुर्ग टीला इसको बोला जाता है। मार्टिमर वहीलर ने, एम वहीलर ने इसे क्या कहा है? एबी टीला कहा है। एबी टीला इसको नाम दिया है। दूसरा है पूर्वी टीला। पूर्वी जो नगर है उसको बोला जाता है नगर टीला। ठीक है, देखो बाबी, पश्चिमी टीले के उत्तर भाग में अन्य टीला मिला है और नाम माउंट एफ दिया है कि पश्चिमी टीले की तरफ क्या मिलता है? एक अन्य टीला मिलता है जिसका नाम क्या दिया गया है? माउंट एफ, उसका नाम दिया गया है। ठीक है, माउंट एफ नाम दिया गया। दक्षिण भाग में कब्रिस्तान मिला है जिसे एच संस्कृति कहा जाता है। दक्षिण भाग में क्या मिला है? एक कब्रिस्तान मिला है जिसे एच संस्कृति कहा जाता है और वो R37 कब्रिस्तान है। क्या है? R37 वो कब्रिस्तान है। यहाँ काश 100 पेटिकाएं यहाँ से मिलती हैं। देवदार वृक्ष से बनी थी। विदेशी व्यक्तियों की कब्र का साक्ष्य मिलता है। माना जाता है कि जो कब्रें मिली है विदेशी व्यक्तियों की कब्रें। हड़प्पा वासियों को जोड़ों की बीमारी थी। जो हड्डियां वहां से मिली है उससे पता चलता है कि हड़प्पा के जो वासी थे ना, उनको जोड़ों की बीमारी थी। ठीक है, जोड़ों की बीमारी में हमें क्या जानकारी मिलती है कि उनको गठिया बा था। क्या था? गठिया बा उनको था, जोड़ों का दर्द उनको था। ठीक है, क्लियर है? एफ, माउंट एफ, जो एक टीला मिला है पश्चिमी टीले की तरफ से उत्तर में एक अन्य भाग मिला है, एक अन्य टीला मिला है जिसको नाम दिया है माउंट एफ। ठीक है, और एक वहीं पर क्या मिला है? दक्षिण भाग में कब्रिस्तान मिला है जिसको नाम दिया गया R37 कब्रिस्तान। पूछा जाता है कि R37 कब्रिस्तान कहां से मिला है? तो वो मिला है डायरेक्ट, पूछा जाता है डायरेक्ट, बिल्कुल। और एसएससी यूपीएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी का तो फेवरेट, एसएससी का भी। ठीक है, ऐसा ही होता है। कोई भी वस्तु होती है तो पहले, जैसे ये सब्जेक्टिव पेपर है, नेट का है, सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है तो नेट के अंदर जो क्वेश्चन घिस पिट जाएंगे ना वो आपको देखने को मिलेंगे यूपीएससी के अंदर। जो क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर घिस पिट जाएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे एसएससी के अंदर। और जो क्वेश्चन एसएससी के अंदर घिस पिट जाएंगे वो आपको स्टेट के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन घिस पिट जाएंगे वो मिलेंगे आपको यहाँ पर स्टेट पीसीएस में। हिस्ट्री के। ठीक है, देखते हैं आगे। R37 कब्रिस्तान की हमने बात कर ली थी। हड़प्पा वासियों को जोड़ों की बीमारी की बात कर ली थी। Another mound has been found in the northern part of the western mound. The name has been said Mound of F. A, a cemetery has been found in the southern part which is
called the H culture. R37 graveyard cast across found made of deodar trees. Evidence of prisoners' graves is found. हड़प्पन्स हैड जॉइंट डिसीजेस क्या थी कि हड़प्पा को जो हड़प्पन के लोग थे उनको हेड क्या था, उनको जॉइंट डिसीजेस थी। क्लियर है? आगे चलते हैं। विशाल अन्नागार यहां से देखने को मिलता है। विशाल अन्नागार नगर के पश्चिम द्वार के पास मिला है, जहां से 6-6 की पंक्तियों में कुल 12 कक्ष वाला अन्नागार मिला है। देखो और एक और बना देते हैं, ये लो 6, ठीक है, ये 6 पंक्तियों के ये क्या मिले हैं, ऐसे यहाँ से देखने को मिले हैं। ये अन्नागार का साक्ष्य है। ये यहाँ से क्लियर है, यहाँ से ठीक है, ये यहाँ से साफ है, बिल्कुल आने जाने का रास्ता है ये पूरा का पूरा। ठीक है, 6-6 पंक्ति के 12 कक्ष 20 बाय 50 फीट का है। प्रत्येक कक्ष कितने का है? प्रत्येक कक्ष 20 बाय 50 का। अन्नाकार रूम्स में नहीं होता, वो होता है कि जैसे गोदाम देखा आपने, गोदाम, लाइक ए गोदाम। हरियाणा फूड कॉर्पोरेशन के जो गोदाम आपने देखे हैं, आप कभी रास्ते से गुजरे तो बड़े बड़े ग्रेवयार्ड आपने देखने को मिला होगा, तो वो होता है। ठीक है, ए ह्यूज ग्रेनरी हैज बीन फाउंड नियर द वेस्ट ऑफ द गेट। ठीक है, और मार्टिमर व हिल्लर ने इसे क्या कहा है, शस्त्रागार कहा है। क्या कहा है? मार्टिमर व हिल्लर ने इसे क्या कहा है, शस्त्रागार कहा है। लोथल के गोदीवाड़ा से भी सबसे विशाल बड़ा हड़प्पा से संरचना माना जाता है, कि लोथल का जो गोदीवाड़ा है यानी लोथल की जो बंदरगाह है उससे भी बड़ा स्थल ये माना जाता है। A huge granary has been found near the west gate of city. A granary with a अदिति आपने मैसेज किया है, क्या कह रहे थे आप? अदिति आर यू देयर? आपको यहीं पर, अगर आप यहाँ पर हो तो आपने कुछ मैसेज किया है तो मुझे बता दीजिए वो क्या मैसेज आपने किया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पिंगट महोदय, बिल्कुल बताइए क्या कहा है। पिंगट महोदय, इन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी का है। क्या नहीं हो रहा सर? मैं 6 बजे से क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, हो नहीं रहा। अभी तो ज्वाइन हो गया ना? बिल्कुल नहीं आ सकता ना वहां कोई रिप्लाई, क्योंकि चैट बॉक्स तो बस मेरी अभी नजर गई वहां पर, क्योंकि मैं क्लास में था ना बहन। बिल्कुल, मैं क्लास में था तो शायद उस तरफ मेरी नजर नहीं गया। तो जब मेरा मेरा ध्यान उस तरफ गया तभी मैंने पूछा आपसे कि आपने शायद मैसेज किया है, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है। तब तक मैंने नहीं देखा था चैट बॉक्स को उस तरफ से, अभी थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन आया था उसको क्लियर कर रहा था तो तब ध्यान गया था वहां पर। मोहनजोदड़ो, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है,
जब आपका मन करे। जुड़वा राजधानी इसको कहा है, क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। हो जाता है कई बार ऐप के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार सर्वर का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। जुड़वा राजधानी इसको कहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। लगभग इनके अंदर दूरी की अगर मैं बात करूं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर दूरी 640 किलोमीटर की दूरी है वही इन दोनों के बीच में। फिर भी सर आप रिप्लाई तो करते नहीं। मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ बहन। देखो जब भी मुझे समय मिलता है ना, आप यहाँ पर बहुत सारे हैं, परमदीप हैं, राखी है, सोहन है, आपसे पहले सतीश थे, जिसका भी मुझे रिप्लाई मिलता है ना, ठीक है, उन सब का मैं, जिसका मैसेज मुझे मिलता है रिप्लाई उनका होता है, ठीक है। और आप ऐसे कैसे कह रहे हो अदिति कि आपका रिप्लाई का मैं रिप्लाई नहीं करता? कल आपसे बात हुई थी, कल शाम को 6 बजे आपसे बात हुई थी ना। आज सुबह भी जैसे लगभग 4, हाँ 5 से 4 बजे आपके साथ मेरी बात हुई थी, है ना। तो थोड़ा सा वो रखा करो ना, समय मिलते ही मैं आपका रिप्लाई करता हूँ। रिप्लाई सबको मिलता है, देर सवेर सबका रिप्लाई मिलता है। भले ही मुझे रात को सोते टाइम टाइम न लगे, मैं रिप्लाई उस टाइम भी करके सोता हूँ। आप अपने जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने मेरे साथ रात को क्लास के टाइम, क्लास के टाइम, अच्छा मैं रिप्लाई नहीं करता क्लास के टाइम। पता है बहन क्या है कि मुझे ना सिर्फ पढ़ाना अच्छा लगता है, बातें करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वो रहता है। और बातें तुम कितने साल के हो चुके हैं सभी, लगभग लगभग सभी सभी के सभी 25 प्लस हो चुके हैं ना, लगभग 23 प्लस तो हैं सभी के सब। हाँ उससे पहले मैसेज किया था, उससे पहले मैं क्लास के अंदर था और उस समय क्लास चल रही थी। अभी नोटिफिकेशन आया था एक, तो उस नोटिफिकेशन को रिमूव करने के लिए 20-21, लगभग 20 प्लस हो चुके हो, ठीक है, मानते हैं 20। एवरेज निकाल लेते ना, एवरेज तो आपकी यही निकलेगी। एवरेज 22, 22, 21, 22 के आसपास एवरेज निकलती है आपकी, ठीक है। लगभग 22 की एवरेज आपकी निकलती है। तो आप लगभग 17 साल से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। 17 और 5 22 हो गया ना, 17 और 5 22। क्या अब तक यूट्यूब के ऊपर बातें सुनकर मन नहीं भरा क्या? भरे पड़े हैं बातें करने वाले वहां पर, भरे। मैं मिस गाइड किसी को नहीं करता, कभी भी नहीं किया, ठीक है। मिस गाइड कभी किसी को किया ही नहीं। अगर कोई चीज पता नहीं तो वो नहीं पता है। हाँ इतना होता है कि हाँ कल देख के बता दो। अरे आपके लिए नहीं कह रहा अदिति, आप सॉरी बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर आप सॉरी बोलोगे तो मुझे फील होगा ये चीजें, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ग्रेजुएशन आपका, आई होप कि आप मेरिट अच्छी मार्क्स आप लेकर आओ ग्रेजुएशन के अंदर। अरे दीदी आपको तो बुरा लग गया यार, बहन।
ये तो गलत है ना। आगे की जो क्लास होगी वो हमारी अगले टॉपिक पर बाद में होगी, यानी इसके कुछ अन्य साक्ष्य हमारे पास बचते हैं। उसी के अंदर एक देख लो, एक दशरथ शर्मा है, दशरथ शर्मा जी है, दशरथ शर्मा है। इनके अनुसार हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसको कहा जाता है? तीसरी राजधानी किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कालीबंगा को। ठीक है, कालीबंगा को क्या कहा जाता है? तीसरी राजधानी कहा जाता है। बिल्कुल बुरा भी नहीं लगना चाहिए ना, आपस में हम तो भाई बहन। ठीक है, हाँ आप पूछ लिया करो, अगर कुछ भी पूछना है क्लास के अंदर तो पूछ लिया करो, वो मैं डाउट लेता रहता हूँ। चलो, थैंक यू अंजलि, थैंक यू। क्लास का आपने नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे अभी जस्ट। बुरा मत मानो सर प्लीज, हो जाता है कभी कभी, एवरेज निकाले तो आप सबका रिप्लाई दे देते। तृप्ति, एवरेज, अच्छा एवरेज कर रहे हो। ये बताओ, 2 + 2 डिवाइड 2 क्या आएगा? और एक इसका 1 + 1 डिवाइड बाय 1, इसका आंसर क्या आएगा? बताना थोड़ा, एवरेज की बात करें, लगता है मैथ अच्छा है आपका। इनका आंसर बताइए, फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर बताओ। इनका आंसर बताना, थोड़ा सा मैथ चेक कर लेते हैं आपका। चले जाना, अगली क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई, हमें भी पता, नोटिफिकेशन आता है हमारे पास। चले जाना, बताओ जरा। किसका आएगा एक? ये फर्स्ट है, 1 मिनट, ये सेकंड है, यानी ए बी लगा लो ना, इसको ए बी लगा लेते हैं। ये ए और ये बी, ए का क्या है बी का क्या है मुझे इतना बताओ। जैसे ए लिखकर डैश, बी लिखकर डैश, ए का 2, बिल्कुल ठीक है। अंजलि आगे, अंजलि का आंसर आ चुका है। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर चलेंगे दूसरी क्लास में। ए का 3, बी का 2, हाँ ठीक है वीरभद्र, आपका भी। ये मत करो सर, मेरा मैं, ए का 3, वीरभद्र ठीक है ना। चलो, वीरभद्र की मान लेते हैं, 2 + 2 भागा 2। बोडोमास जो रूल होता है वो कहता है कि पहले भाग होगा फिर ऐड होगा, तो ए का होगा 3, ठीक है। बी का क्या होगा? 1 + 1 भागा 1, ये क्या होगा? 1 और 1 2, ठीक है। कविता शर्मा आप नए हो? चलो, 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 ठीक है फिर, कल आपकी छुट्टी होगी, मंडे को मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।